Okay, come here. Adi, come here, मेरा बेटा. Open the door. Open the door and go. मेरे चनास. Go. Enjoy your time and eat in the school cafeteria, okay? Bye. Bye, Chiku. सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मैं अभी सुबह सुबह निकल रही हूँ। घर के बहुत सारे काम हैं जो मैं पेंडिंग रख के जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं थोड़े से बाहर के। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। ऑफिस तक जाना है। एक्चुअली मुझे 2 ऑफिस जाना है और कुछ ज़रूरी काम से कुछ पेपर कलेक्ट करने हैं, इसीलिए तो चलिए। और बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चों को मैंने सुबह जल्दी उठा दिया था, जैसे कि आप लोगों ने क्लिप में देखा। बहुत बिजी है और वीकेंड आए उससे पहले हम लोगों की, मेरी और बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी मम्मियों की हम लोगों की पहले से ही बात हो गई। वीकेंड के अलग प्लान्स हैं हम लोगों के, तो वीकेंड जो है वो बस आने ही वाला है। तो मैंने यही सोचा कि यार वीकेंड आए उससे पहले चलो तैयारी कर लेते हैं अपने कुछ जो वीकडेज में बहुत सारे काम होते हैं उससे रिलेटेड। चलिए अभी जा ही रही हूँ और फटाफट से करके आती हूँ। सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। सामान रख दिया है, गैराज खोल दिया है, निकलते हैं फटाफट से। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बारी ये ट्रिक और टिप शेयर करी है कि जब घर में कोई नहीं होता है ना तो बहुत सारे काम आपके एक फोकस में हो जाते हैं। एक स्पीड रहती है फटाफट वाली कि सुबह सुबह जाके वो सारे काम कर आते हैं, इसीलिए। चलिए, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है। सुबह जब बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी ना तो बहुत बारिश सा हो रहा था, तो मुझे लगा आज दिन भर पानी गिरेगा। तो फिर बाद में हुआ ये कि घर के काम करने लगी, तब मुझे जो मैंने अलार्म सेट कर रखे थे उसके हिसाब से मुझे अलार्म बजने लग गया कि मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। तो मैंने यही सोचा कि यार एक काम करती हूँ, घर के कामों को अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखती हूँ, फटाफट से होकर आती हूँ, पहले ये काम कर लेती हूँ, तो वही डिले हो जाएगा। जो जरूरी काम है वो तो करना ही है, इसीलिए। चलो जी, इसीलिए आज मैं सुबह वॉक पे भी नहीं गई क्योंकि पानी गिर रहा था। वॉक पे क्या ही जाती। और जब घर पहुंची थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करा मैंने, थोड़ा सा फोन वगैरह चेक करा, अपनी ईमेल्स चेक करी। उतनी देर में मेरा अलार्म जो सेट कर रखा था वो बज गया कि भैया अपने काम में लगो। तो इसीलिए बस जा रही हूँ फटाफट। बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम कब तक फिनिश होगा सारा काम, इसीलिए। क्योंकि 2 ऑफिस जाना है और मैं डिले नहीं करना चाहती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, इसीलिए फटाफट जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। और बाहर का मौसम ना अभी भी क्लाउडी सा हो रहा है। हालांकि सूर्य देवता तो निकल रहे हैं, बीच बीच में बादल आते हैं जाते हैं। बच्चों के डैडी का कॉल आ गया था, वो थोड़ा लेट होंगे आज, इसीलिए फटाफट निकल गई हूँ अपना काम करने के लिए। पता है क्या, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ ना, ये रास्ता इतना खूबसूरत है, इसीलिए मैंने सोचा फटाक से अपना कैमरा उठाते हैं और इसे रिकॉर्ड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, सीरियसली। ये ऐसे आसपास ऐसे पेड़ और पेड़ में से निकलना, एकदम ऐसा लगता है वादी में आ गए। सच में यार, साथ में वायु बना हुआ है आसपास। ये आ गया फिर से पेड़ और इन पेड़ों के पीछे ना कम्युनिटीज है, बड़े बड़े घर है ना, खूबसूरत रास्ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची में, आंखों में बसा लो ये इतने खूबसूरत पेड़ लगे हुए, हरियाली। ये अभी मैं पहले अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ, अभी यहाँ का काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। एक बार काम हो जाए उसके बाद कैचअप करती हूँ। चलो, नहीं तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बारिश हो बस। हेलो जी, वेलकम बैक। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा काम हो गया है। यहाँ पे मुझे जो पेपर डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ दूसरे ऑफिस में। थोड़ा सा टाइम लग गया, आधा घंटा लगा मुझे यहाँ पे, पर हो गया मेरा काम। और साथ में जो बच्चों के डैडी का पेन लेके गई थी वो वापस लाके रख दिया है यहाँ पे। चलिए
अभी निकलते हैं, दूसरे ऑफिस में जाना है। देर हो उससे पहले निकल जाती हूँ। ये वाले गेट से निकलती हूँ, इधर से आई थी ना, पीछे वाले गेट से आई थी, अब यहाँ से निकलती हूँ। चलो जी, टाइम से काम हो जाता है ना तो मन खुश हो जाता है सीरियसली। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही, मुझे लग ही रहा था मेरा काम हो जाएगा और यहाँ पे हो गया। तो अब जाती हूँ दूसरे ऑफिस की तरफ, दूसरा काम करती हूँ। और क्या, आज मैं आप लोगों के साथ ड्राइवर सीट के पास वाली जो पैसेंजर सीट होती है ना वहाँ पे फोन रख के आप लोगों से बात कर रही हूँ। बेसिकली देखा जाए तो मैं आप लोगों की ड्राइवर हूँ और आप मेरे पैसेंजर हो। चलिए निकलते हैं। और ये पता है क्या, मुझे, मैं जिस रोड पे हूँ ना, इसी रोड पे त्रिवेणी भी आता है और मुझे जाना था यार त्रिवेणी स्टोर, वही जो इंडियन ग्रोसरी शॉप है। अब मैं आज नहीं जाके कल जाती हूँ, क्योंकि कल क्या ना फ्री रहूंगी ना। आज जो काम करने हैं वो कल नहीं हो सकते थे, इसीलिए आज ही कर डाले मैंने। अब मैं जाती हूँ कल त्रिवेणी स्टोर, मतलब कि इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर में भी काम हो जाएगा। सुबह से जो उठ के मशीन की तरह लाइफ चालू होती है ना यार, सीरियसली बताती हूँ, कोई आराम ही नहीं मिलता। पता है, रात को जब सोने के लिए जाओ ना, बॉडी पे इतना दर्द होता है और तब आके नींद आ जाती है। बस वो दर्द में ही सोना पड़ता है सीरियसली। और मुझे ये दवा खाना पसंद नहीं आता, पता है कि दर्द हो रहा है दवा खा लो, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। चलिए दूसरा ऑफिस आ जाए, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। एक बार पहुंच जाऊँ वहां पे, मैं रोड पे आ गई हूँ, तो फोकस करके पहले गाड़ी चलाती हूँ। चलो जी, मैं आ गई हूँ अपने दूसरे ऑफिस की तरफ। अब मुझे यहाँ पे काम है और मुझे नहीं पता, शायद मुझे हो सकता है आधा घंटा भी लगे या 1 घंटा भी लग सकता है। चलो पहले मैं काम करके आती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलो जी, मेरा ऑफिस का काम तो हो गया था और उसमें भी आधा पौन घंटा लग गया एक्चुअली, वहाँ पे बात करने में और आने में। कुछ ज़रूरी काम था, डेफिनेटली वो काम हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। और अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ, यहाँ पास में ही वॉलमार्ट था तो अभी वॉलमार्ट आई हुई हूँ। बच्चों के डैडी का ना कुछ सामान यहाँ पे चेंज करवाना था। एक्चुअली उनका ये छोटा सा हथौड़ा मुझे चेंज करवाना था। आई डोंट नो क्या सोच के क्या लिया है, पता नहीं, पर जो काम के लिए लिया था वो काम तो हो गया। उनके पास दूसरा हथौड़ा मिल गया, बड़े वाले हथौड़े से काम हो गया। तो अभी ये छोटे हथौड़े का कुछ काम नहीं है, तो इसको बदला के आती हूँ। चलिए, अभी तो यहाँ के कस्टमर सर्विस पे ही टाइम लग जाएगा। स्किन बड़ी साफ साफ सी दिखाई दे रही है, हालांकि मुझे अपने चेहरे का फेशियल भी करना है। चलिए वो भी काम करेंगे घर जाके। अभी सुबह के टाइम ही हो रहा है अभी तो, खैर एनीवेज, अब जो टाइम हो रहा है, टाइम क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत सारे काम चल रहे हैं। चलिए पहले कस्टमर सर्विस पे जाके हथौड़ा चेंज करवाते हैं। चलो जी, फिर से आ गई हूँ मैं गाड़ी में। वॉलमार्ट का काम हो गया, जो फटाफट से चीजें रिटर्न करनी थी वो रिटर्न कर दी और जो लेना था वो ले लिया, छुटपुट सामान। आज छोटा सा हॉगी बनाने का सामान लिया है। सबका बड़ा मन कर रहा था, इनफैक्ट मेरा भी बड़ा मन कर रहा था हॉगी खाने का घर में ही, तो हॉगी बनाने का सामान लिया है। घर चल के बताऊंगी और रात को अगर बनाऊंगी डेफिनेटली तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की एक झटपट से बनने वाली हैंडमेड होममेड छोटा सा सबवे वाला हॉगी कोल्ड हॉगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है और सबसे बड़ी बात, बड़ा ही बजट फ्रेंडली होता है। और घर में अपने हाथों से बनाओ ना कुछ चीजें तो सस्ती भी पड़ती है, फ्रेश भी रहती है। चलो अभी तो मैं जा रही हूँ घर जाके मुझे सामान ड्रॉप करती हूँ और फिर बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। साथ में मुझे USPS ऑफिस जाना था, एक मेल ड्रॉप ऑफ करने के हिसाब से। ज्यादा बड़ी मेल नहीं है, छोटी सी मेल है, बस वहां जाके ड्रॉप ऑफ करना है, दैट्स इट। तो वो कर देती हूँ, रास्ते में ही आएगा ऑफिस, तो ड्रॉप ऑफ कर देती हूँ पहले, फिर घर जाती हूँ। तो एक बार घर गई ना तो फिर बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ। बच्चों को पिक करने के लिए भी जाना रहेगा, इसीलिए। चलो जी, अब मैं आई हूँ USPS के ऑफिस में। यहाँ पे मुझे एक ये वाला डब्बा ड्रॉप ऑफ करना है, इसे ड्रॉप ऑफ करती हूँ, फिर घर जाती हूँ। देखती हूँ यहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। आज तो दिन भर ही बाहर हो गया, घर के काम ही खत्म नहीं होते, बाहर के काम खत्म नहीं होते।
घर से रिलेटेड जो काम होते हैं वही ख़त्म नहीं होते। क्या ही बोलूँ, मेरी आंखें इतनी जल रही है ना काम कर करके। Yeah, I just wanted to drop it. Yes, ma'am. Alrighty, thank you so much. Okay. चलिए, मेरा काम तो हो गया USPS ऑफिस का। अब जाती हूँ फटाफट से बच्चों को पिक करने के लिए। यहाँ का USPS ऑफिस है ना, बहुत बड़ा है यार ये वाला। चलो, सिर्फ ड्रॉप ऑफ ही करना था। ऑलराइट, चलो बच्चों को पिक करें। बाप रे, आंखें बहुत जल रही रे बाबा। आज तो मेरी सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो यही होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, दोपहर तक थोड़ी थोड़ी बैटरी डाउन होने लग जाती है यार। और शाम तक तो भैया पूछो मत, मेरी ऐसी हालत होती है ना, रात को 9 बजे ही मैं सो जाती हूँ। पता है कितने लोग मुझे कॉल कर लेते हैं, कितने लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, पर मैं किसी का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे खुद को इतनी नींद आने लग जाती है ना, कुछ समझ नहीं आता। रात को 9 बजे मेरी नींद लग जाती है। चलो जाते हैं, बच्चों को पिक करते हैं। चलो जी, घर आ गई थी। घर आगे सारा सामान जमा दिया, 5-10-15 मिनट बैठ ली, और अब बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है। टाइम कहाँ निकलता पता ही नहीं पड़ता है यार, सीरियसली। मैं बता दूं, मेरे इतने जल्दी जल्दी दिन बीत जाते हैं ना, दिन भर तो कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता है यार। और रात को जैसे अभी बच्चे आ जाएंगे ना, तो बच्चों के कामों में मैं इतनी ज्यादा बिजी हो जाऊंगी ना, इसकी कोई हद नहीं है। चलो जी, और त्योहार के दिन तो अलग ही चल रहे हैं। दिवाली का भी फिक्स हो रहा है, और अभी अगले हफ्ते में करवा चौथ आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़े इवेंट्स वगैरह हम लोग देख रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। सब लेडीज लोग, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, हम लोग सब साथ में ही करेंगे। चलिए, बारिश हो रही थी यहाँ पे, पता है जब मैं वॉलमार्ट से आ रही थी ना, और अभी बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ, उससे पहले ना बारिश हो रही थी। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, मेरे दिल को यूं तरसाती है। ओ सनम तेरी मोहब्बत की कसम, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफी दिन हो गए यार गाना नहीं गाया, चलो इस वीकेंड पे यही वाला गाना कवर करूंगी। आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, कुछ अगर आप लोगों से ग्लिम्स अगर छूट जाते हैं ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स पे बहुत सारी चीजें डालती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं डेली रूटीन्स में करती हूँ, डेली लाइफ में करती हूँ। हमारी लाइफस्टाइल्स कैसी है यहाँ की, बिल्कुल सिंपल सी। फैंसी लाइफ में मुझे बिलीव नहीं है इसीलिए तो जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। ग्लिम्स मिस मत करना, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस लिए बात कर रही है, क्या बात कर रही है। इसीलिए चलिए, मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल में। अब यहाँ से जाती हूँ, उन्हें पिक करती हूँ। और बीच में मैं इसीलिए कवर नहीं करूंगी क्योंकि ना बहुत पानी गिरा हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा फोन, इतना महंगा फोन iPhone 15 गिरे या किसी तरह का डैमेज हो। चलो, आज तो पहले नंबर की पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देती हूँ। There you go. Prisha, say hi. You're huge. Look it over here. Say hi. Wednesday. आदि प्रशा आ गए हैं स्कूल से, I can दोनों को पिक कर लिया। बाहर ना पानी गिरने लग गया, just बच्चों को लेने के लिए गई, पानी गिरने लग गया। और जब बच्चों को लेने के लिए जा रही थी ना, तब सूर्य देवता एकदम निकले हुए थे। चलो, इतना ट्रैफिक जैम हो गया ना, एकदम धीरे धीरे ट्रैफिक चलता है। और फिर जो चलने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि एकदम गिर सकते हैं, इसीलिए। your face.
थोड़ी सी गिरी हो गई मैं, और मुझे पता नहीं था कि एकदम पानी आ जाएगा, तो मैं छाता भी नहीं लाई और ना बच्चों की जैकेट्स लेकर आई। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैं हमेशा वेदर चेक करती हूँ और आज मैंने वेदर चेक नहीं करा। चलो कल से फिर वापस से वेदर चेक करके आऊंगी। हमेशा वेदर चेक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ही थोड़ी चूक हो गई। और अभी फिर बादल खुलने लग गए, देखो अभी आसमान खुलने लग गया। साफ हो जाता है ना आसमान तो यही होता है, कभी पानी कभी धूप, कभी धूप कभी पानी। चलो बच्चे अपने मस्ती कर रहे हैं, आके हम दोनों की सिबलिंग टॉक भी स्टार्ट हो गई। चलो उतरो गाइस, कम ऑन। आदि प्रिशा कम, आदि प्रिशा कम ऑन। I have your water bottle, hold this. My name is Adi, come on, Chica. Your slipper. Technical difficulties. अच्छा, technical difficulties. This is all technical difficulties. School bags on the bench. Okay, चलो wash your hands. Third rule, wash your hands. And fourth rule, you have to eat your snacks. बच्चे मेरी नकल कर रहे। 5th रूल, 6th रूल, 7th। अभी मैं प्लेट्स नहीं खोलती हूँ, प्लेट्स खोलूंगी तो एकदम धूप आने लग जाएगी, बेचारे पेट्स भी डर जाते हैं। चलो बापरे, अब जाके बैठूंगी मैं ढंग से। ओके, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे आए थे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और हमारे घर के 5 रोज़ तो कर ही लिए हैं, साथ में मैंने बच्चों को नहला भी दिया। सारे काम हो जाने के बाद बच्चे मुझसे बोल रहे थे उन्हें भूख लग रही है, तो मैंने आज उनको दूध ना देते हुए, यानी कि स्नैक टाइमिंग ज़्यादा ना करते हुए, उन लोगों ने अपने चिप्स वगैरह तो खा लिए थे, लेकिन मैंने दूध वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि अगर मैं दूध देती तो 3 घंटे का गैप हो जाता। अब उन्हें कहीं जाना तो है नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं है, तो मैंने इन लोगों को बोला कि अभी मैं इन लोगों के लिए हॉगी बनाऊंगी। और हॉगी के लिए मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ और पहले से घर में थी और बजट फ्रेंडली, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया। बहुत सारे लोग तो मुझे मैसेजेस पे ही बता देते हैं कि हमने तुम्हारा व्लॉग देखा एंड वी ऑल्सो फॉलो दैट थिंग। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। बहुत सारे लोग मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, इसीलिए मैं हर जगह पे एक्टिव हो जाती हूँ। और चलिए, ये तो रही मेरी सोशल मीडिया की बात, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा हॉबी शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ हर किसी को पसंद आती है, मम्मी, डैडी, बच्चों को। इनफैक्ट मेरे पापा भी बहुत अच्छे से खाते हैं, यू नो व्हाट। और बिना अंडे की ब्रेड मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बिना अंडे का सामान रहता है, वो सब यूज़ करो, बड़े मज़े से सब खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं वॉलमार्ट गई थी, तो वॉलमार्ट से ये लेकर आई हूँ 2 काउंट वाइट सब रोल्स। ये कटे कटाए आए हैं, और अगर कटे हुए ना भी आए तो आप काट सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये एक पैकेट आया है, एक पैकेट के अंदर इस तरह के मुझे 8-8 इंच के 2 हॉगीज़ आए हैं, हॉगी रोल्स आए हैं, या बन रोल्स कह सकते हैं, कटे कटाए। देखो, और नहीं भी कटे आए तो आप आराम से ये बटर नाइफ यूज़ करके इससे काट सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो हो जाते हैं, अच्छे पॉकेट जैसे बन जाते हैं। इसके अंदर मैं लेयरिंग के लिए डालूंगी ये वाली सब्जी, जो कि मैं सैलेड का, आप आराम से आपको ये पैकेट मिल जाएगा, सैलेड का पैकेट ले आना, उसके अंदर हर तरह की ये इस तरह की पत्ता गोभी मिल जाएगी, और बहुत सारी सब्जियां रहती हैं, गाजर वाला, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा मिक्स रहता है। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी ये केचप, साथ में मैं इसमें लगाऊंगी ये पेस्टो सॉस, और मैं ये चीज़ डालूंगी। ये चीज़ भी आपको आराम से वॉलमार्ट पे मिल जाएगी, और ये वाला रैंच। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं डालूंगी। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी ये कच्चे प्याज। कच्चे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। साथ में मेरे पास नमक मिर्ची है जो मैं ऊपर से डाल दूंगी। साथ में मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है।
नमक मिर्ची डालूंगी। साथ में मैं इसके अंदर अगर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में अगर गार्लिक चाहिए तो गार्लिक पाउडर होता है वो मैं डालूंगी। दिखा देती हूँ, गार्लिक पाउडर आता है, ये भी आराम से वॉलमार्ट पे मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें लाइन वाइज इसके अंदर स्टफिंग करनी है। सबसे पहले ये पत्ता गोभी डालनी है, फिर कच्चे प्याज, टमाटर, फिर ये वाला चीज़ और ये सारे केचप्स वगैरह, सारे सॉसेस वगैरह की एक एक थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली सी लेयर डाल के इसको रख देना है। साथ में इसको आप 10 सेकंड पे माइक्रोवेव में चला सकते हो। यहाँ पे माइक्रोवेव के अंदर डालना है ना 10-10 सेकंड के लिए, और आपका जो हॉगी है वो रेडी हो जाएगा। चाहो तो आप कोल्ड खा सकते हो, चाहो तो आप 10 सेकंड पे करेंगे तो जो चीज़ होता है ना वो हल्का सा मेल्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो ये लॉक्ड हो जाता है। ये जो खुला रहता है ना वो लॉक्ड हो जाता है। अभी मैं बनाऊँगी, बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि ये इतनी कम लागत के साथ इतना अच्छा बन गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये $1 की 2 आई है ना, और ये आया मुझे $4 का पैकेट, तो $5 का, और ये आया है $2 का, ये भी आया है $1 का, ये आया है मुझे $4 का, ये आया मुझे $2 का, ये आया मुझे $2 का, और प्याज टमाटर तो आप थोक में ले आते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब लगभग मुझे सारे के सारे सैंडविचेस मुझे आराम से जो बाज़ार में मैं ख़रीदने जाती हूँ $40 का पड़ता है मुझे सबवे का पूरा टोटल बिल, हम चारों का लेते हैं तो $40 का, और आज वो घर में पड़ेगा पूरा का पूरा हार्डली कुछ $12-15 में हम चारों का काम हो जाएगा। यानी इतना अच्छा बनेगा, और साथ में हम 2-2 को भी खा लेंगे। मैं 6 लेकर आई हूँ, मुझे अच्छे से पता है मैं एक ही खा पाऊँगी, बच्चों की डैडी 2 खा लेंगे, आदि को कभी 1-1.5 खाना हो तो हम दोनों शेयर कर लेंगे और प्रिशा 1 खाएगी। ये तो नाच भी रही है यहाँ पे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चीज़ जितना चाहिए उस हिसाब से डालना है। साथ में अगर पेस्टो सॉस डालना हो तो ये ऑप्शनल है। पेस्टो सॉस जो होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर डालना हो तो पहले भी डाल सकते हैं। वैसे तो घर में कोई खाता नहीं है क्योंकि कम खाते हैं। साथ में इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर डालने के बाद अच्छे से सब्जी को लगा देना है। उसके बाद सब्जी देनी है, जितनी सब्जी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये करने के बाद साथ में इसके अंदर प्याज डालना है। प्याज भी आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से। और ऐसा करने के बाद आपका ये अभी रेडी है। दिख रहा है ना एकदम बढ़िया से। अब इसको 10 सेकंड से गर्म करेंगे तो ये चीज़ सूख जाएगा, खा सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड के गर्म। यार बच्चे अपना खेल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैंने ये हॉगी बनाया है तो सबसे पहले मैं ही ट्राई करके देखती हूँ। अभी इन लोगों को टाइम है और बच्चों के डैडी जो है अपने बाथरूम में घुसे हुए हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कल उनकी मीटिंग भी है और कल उनकी डिनर भी है, तो मैंने सोचा मैं क्यों वेट करूँ, मैं तो खाऊंगी। ज़्यादा देर रखूँगी ना तो ये सॉगी सा हो जाएगा। लेट्स ट्राई। Let's try another bite. Exactly यार, बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है जो बाजार में खाते हैं, डिक्टो वही स्वाद आ रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है। पेस्टो सॉस मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है मेरे इसमें। इन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, इनके इसमें नहीं डालूंगी। बच्चों के डैडी को चिली सॉस पसंद है, वो डालेंगे। इतना टेस्टी बनाया ना ये हॉगी,
इतनी सारी सब्जी के साथ स्टफिंग करके। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल के व्लॉग में। हम लोग हमारा एंजॉय करते हैं, मैं तो मेरा खा रही हूँ। वाह।